नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज अग्रवाल अग्याल संस्था से। और सबसे पहले आप लोगों को आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे उम्मीद है कि आज आपने दिन की शुरुआत अपने योग से की होगी, जिससे आपका शरीर स्वस्थ बना रहे। और हम लोग आज यहाँ पर अपनी संस्था अग्याल के कार्यक्रम में इकट्ठा हुए हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी संस्था अग्याल जो है पिछले 10 वर्षों से निरंतर समाज कल्याण और समाज विकास के कार्यों में प्रयासरत रही है। और आज हमारे साथ हैं हमारी संस्था के सचिव श्री प्रभाकर ढोंडियाल जी। तो प्रभाकर भैया, आप ये बताइए कि जैसे आज कौन सा सामाजिक कार्य है जिसकी हम पहल आज करने जा रहे हैं और किस रूप में वो समाज में समाज कल्याण की और एक आपका कदम रहेगा, उसका कुछ ब्यौरा हमें दें। मनोज, थैंक यू। अपने पहले कॉन्टेक्स्ट सेट कर दिया कि संस्था को 10 साल हो गए, हम लोग काम लगातार करते जा रहे हैं। संस्था का डिस्क्रिप्शन कई बार हम दे चुके हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। आज का एक स्पेशल डे है। स्पेशल डे ऐसे है कि संस्था ने अपने 11वें साल में जब हमने प्रवेश किया तो हमने एक प्लेज लिया कि क्योंकि देखिए, ग्रोथ और डेवलपमेंट किसी भी इकोनॉमी के लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर आप देखेंगे, दिल्ली से देहरादून का जो रास्ता था, पहले हम 8 और 10 घंटे में लगा करते थे, अभी दिल्ली से देहरादून पहुँचने में सिर्फ 3 और 3.5 घंटे लगते हैं। विकास की ओर बहुत तेज़ी से बढ़े हैं। बिल्कुल। और इसी के चलते जो है, अगर आप देखें तो आशा रोड से और मोहन के जंगल है, वो मतलब काफ़ी हद तक वहाँ पर डिफॉरेस्टेशन हुआ है और कई पेड़ कटे हैं। तो पेड़ कटने का तो रोना ठीक है, दुख हमें है, उसके लिए जो है अफसोस हमें है, लेकिन हमें साथ साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी चाहिए, ग्रोथ भी चाहिए, रोड भी चाहिए। तो सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है कि हम नए पेड़ लगाएं। तो हमने इस साल जब हमने 11वें साल में एंटर किया, हमने एक प्लेज दिया था कि हम लोग उत्तराखंड की, क्योंकि पॉपुलेशन लगभग 1.25 करोड़ है, जो लास्ट सेंसस हमको इन्फॉर्मेशन देता है 2011 वाला। तो हमने ये प्लान किया कि हम लोग 1 से 1.25 करोड़, ये हमारे कैंपेन का नाम है, जिसमें हम 1.25 करोड़ जो पॉपुलेशन है, हर एक सिटीजन के नाम का एक पेड़ हम लोग उत्तराखंड में प्लांट करेंगे। जब मैं उत्तराखंड कहता हूँ तो उसमें पूरा कुमाऊँ, गढ़वाल, जौनसार, इंटीरियर्स तो सब आता है। इस प्लांटेशन के पीछे, प्लांटेशन ड्राइव के पीछे एक और रीज़न था मनोज, क्योंकि बांज का एक ऐसा पेड़ है जो बहुत फ़ायदेमंद पेड़ रहा है हमेशा पहाड़ों के लिए, बट समहाउ उसकी जो जगह है वो चीड़ ने ले ली है और चीड़ बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। बांज के फ़ायदे और चीड़ के नुकसान मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि बांज पहाड़ को, पानी को कंजर्व करता है, सॉइल को मजबूती देता है। हाँ, चीड़ ऑन द कॉन्ट्ररी है, उसके नुकसान है, बहुत कम फ़ायदे हैं। तो हमने ये कैंपेन इसलिए भी लॉन्च किया है क्योंकि हम लोग को उत्तराखंड में 1.25 करोड़ पेड़ लगाने हैं, जिसका आज डे 1 है। मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग आज एक ऐतिहासिक दिन की शुरुआत के जो है हम गवाह बन रहे हैं और ये पहला कदम है हमारी संस्था का। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी संस्था जो है इस पहले कदम के साथ वृक्षारोपण के कार्यक्रम को पूरे उत्तराखंड में फैलाएं। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा अजय रस्ती जी से कि दिखाएँ कि यहाँ पर किस तरह से जो है हमारी संस्था के वॉलंटियर्स भी हैं और संस्था के जो हमारे सदस्य हैं वो भी काम में लगे हैं। तो सचिव जी, आप बताएंगे अभी किस तरह से ये शुरुआत होने वाली है इस चीज़ की? मनोज, ये हम लोग, क्योंकि हमारा कैंपेन बहुत बड़ा है, 1.25 करोड़ का है, टाइम है तो फिक्स नहीं है अभी तक। इसका डे 1 है आज, क्योंकि वैसे तो प्लांटेशन हम 10 साल से करते आ रहे हैं, बट इस कैंपेन के जो अंदर हम लोग ने काम करना था वो इसका डे 1 आज है। मैं आपको बताऊँ, हम लोग इस बार जो स्टार्ट कर रहे हैं इस ड्राइव, ये एक यूनिक तरीके से हम लोग कर रहे हैं इसको। इसमें हम सबसे पहले जो है आज हमारे पास कुछ पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी के जो है वॉलंटियर्स हैं, हमारे पास कितने भी हैं उनके वॉलंटियर्स हैं, अग्याल के अपने वॉलंटियर्स हैं। इनके साथ मिलकर हम सबसे पहले आज हम सीड बॉल्स बना रहे हैं, जिनको हम लोग बीज बम के नाम से भी जानते हैं। बीज बम एक बहुत यूनिक तरीका है प्लांट्स को उगाने का। इसके प्रोसेस हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले हम सॉइल लेते हैं। आप देखेंगे तो वहाँ पे जो ये वॉलंटियर्स हैं सॉइल को और वर्मी कंपोस्ट को मिक्स कर रहे हैं। अगर आप दिखा पाएँ आगे किस तरह से ये प्रोसेस जो है स्टार्ट हो रही है। मेरे पास आइडिया है, मैं सोच रहा हूँ कि ये हमारे इसके बीज तो डाले जा सकते हैं। यस सर, है ना, इसमें डाल दो सर, मिक्स कर दें। एक बार पहले पूछ लेते हैं सर को, पता लगा ऐसा नहीं। तो अभी हमारे राणा जी ने ब्रीफ कर रहे हैं कि किस तरह से बीज बॉल बनाने का प्रोसेस जो है। तो अग्याल वृक्षारोपण का सीड बॉल बनाने का प्रोग्राम, और आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे वॉलंटियर्स बिल्कुल तन और मन से अपना काम कर रहे हैं।
ये हमारे ललित भाई हैं। छोटे बना रहे बड़े ललित जी कैसा लग रहा है आपको? सर ललित जी कैसा लग रहा है आपको? फीलिंग प्राउड। और इधर अजय जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? बहुत बढ़िया लग रहा है। एक बार अपनी सीड बॉल दिखाइए जो आपने बनाई है। ये तो बन रही है, अच्छा, प्रोसेस में है। बनने वाली है, ये रेडी है सर एकदम। काफ़ी सारी सीड बॉल्स इन्होंने बना दी है। क्या ये देखो, ये रेडी है। अब क्या करना है उसमें? उनकी बहुत जगह वो तो सिल्वर फॉइलिंग कर रहे हैं उसमें, हमें सिल्वर फॉइल मिला ही नहीं है। थोड़ा बहुत ह्यूमर भी ज़रूरी है हर सामाजिक कार्य में। तो हमारे सचिव साहब, कैसा लग रहा है आपको? तो जैसा कि हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि हमारा ये आज वृक्षारोपण की तरफ एक कदम है सीड बॉल बनाने का। तो सचिव साहब, आप ज़रा बताएं ये सीड बॉल्स क्या होती हैं और किस तरह से ये बनाई जाती हैं? वेल मनोज, जो हमारा प्लांटेशन कैंपेन है वो बड़ा है, तो इसके लिए हमने उसको फेजेस में डिवाइड किया है। इसका आज डे 1 है। तो डे 1 में हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग अलग अलग जो पेड़ होते हैं, बरगद, अमलतास, नीम, पीपल, गुलमोहर, इनके बीजों से हम लोग जो है सीड बॉल्स या जिन्हें बीज बम कहा जाता है वो बनाने वाले हैं। और आप देखते हैं कि इस टाइम सारे के सारे वॉलंटियर्स लगे हैं। मैं आपको लाइन से मिलाता हूँ। सबसे पहले हमारे साथ जो वॉलंटियर्स हैं यहाँ पे, ये दून डिफेंस ट्रेनिंग अकेडमी के वॉलंटियर्स हैं। यहाँ पे इनका ट्रेनिंग का वही स्पेस है जहाँ पे इनकी ट्रेनिंग होती है। यहाँ पे क्रिकेट अकेडमी भी है, क्रिकेट अकेडमी। और ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं ये भी सीड बॉल्स बना रहे हैं। हमारे मेरा भाई जी करते थे कि कैसे बनेंगे। कैसा लग रहा है बच्चों? उसके बाद जो है बारिश होगी और बारिश से इसमें से पेड़ उग जाएंगे। बच्चे बड़े मोटिवेटेड हैं इस काम को करने को। और मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। हमारे विद्यालय के वॉलंटियर्स भी साथ में लगे हुए हैं। ललित हैं, अजय हैं, मोदी जी हैं। एंड आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट कि अजय तुलसी जी का आज बर्थडे भी है, तो उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आज उनके सीड बॉल। बहुत बहुत शुभकामनाएं अजय जी। विद्यालय के वॉलंटियर्स के साथ में देखिए दून डिफेंस ट्रेनिंग अकेडमी के वॉलंटियर्स हैं जो उनके सीड बॉक्स में आपको दिखाना चाहूँगा, बहुत ही फाइन ट्यून। और इसके अंदर इन्होंने जो है पूरा बीज बना के बीज रिफिल कर दिया अंदर। इसमें क्या क्या मिश्रित किया है आपने, ये थोड़ा अगर आप बताएं तो? बताता हूँ। उससे पहले आपको मिलाता हूँ मैं हमारे वॉलंटियर्स फ्रॉम यूपीएस पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी ऑफ उत्तराखंड की उससे। और मैं चाहूँगा आप एक डेमो जरा बना के दिखाएं साथ साथ जो है कैसे बनता है। जब तक ये डेमो बनाते हैं, इसका एक बीज बना के दिखाते हैं, मैं बताता हूँ उसमें कंपोनेंट क्या है। हमने इसमें क्या क्या है कि 25 किलो जो सॉइल है वो किसी भी फील्ड की सॉइल ली है हमने, और उसमें हमने 25 किलो ही वर्मी कंपोस्ट को मिक्स किया है। दोनों को मिक्सचर को हल्के पानी के साथ इसको गूंदा है जैसे आटा गूंदते हैं। और जब आपने इसको गूंद के जो है मिक्स कर लिया वर्मी कंपोस्ट को और सॉइल को, तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसमें जो हम लोग बीज लाए हैं अलग अलग पेड़ों के, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि इसमें क्योंकि ये इसमें जंगल में लगना है तो उसमें बांज का, नीम का, अमलतास का, गुलमोहर का, ऐसे पेड़ों के बीज हम लाए थे। और आपने डेमो में देखा भी कि हम क्या करेंगे कि जो लड्डू शेप का हमने बॉल बनाया उसके बीचों बीच बीज को इंसर्ट करने किया। और इसको फिर हम लोग क्या करेंगे कि छाँव के प्लेस में सुखा देंगे, क्योंकि आजकल समर्स का टाइम है तो मुझे लगता है शायद 3 या 4 घंटे में सूख जाना चाहिए कोई ये बॉल, तो इतना टाइम काफ़ी है समर्स में। लेकिन मेक श्योर कि धूप में न सुखाएं इसको। और प्रोबेबिलिटी आपने इसकी बताई कितनी रहती है? देखिए प्रोबेबिलिटी एज सच तो कोई डेटा साइंटिफिक मेरे पास है नहीं, बट क्योंकि जो प्रोसेस है ये बड़ा ही यूनिक और ऑथेंटिक प्रोसेस में कि जर्मिनेशन की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। यूजुअली जब आप बीज डालते हैं पेड़ किसी भी खेत में तो चांसेस है कि चिड़िया उसको खा जाएगी या उसको चींटियाँ खा जाएगी। इस केस में क्या है, क्योंकि वो बॉल के अंदर वो बीज है तो जो और वो कंपोस्ट खाद से लिपटा हुआ है पूरा, कंपोस्ट खाद से लिपटा हुआ है, तो एक तो उसका इंटरनली जो उसमें जर्मिनेशन का प्रोसेस है वो चलता रहेगा। इसमें क्योंकि मॉइस्चर है तो पानी देने की ज़रूरत नहीं है अभी, और इससे जो है चींटी या चिड़िया इसको बीज को खा नहीं सकती है, तो इसके जो ज़िंदा रहने के चांसेस हैं वो कंपैरेटिवली ज़्यादा है ज़्यादा देन कि आप बीज कहीं प्लांट करें। दूसरा क्या है कि ये प्रोसेस हमेशा बरसात से पहले करना चाहिए। बरसात ऑलमोस्ट एंटर कर चुकी है उत्तराखंड में, तो ये बेस्ट टाइम है इसका। तो आज हम सीड बॉल्स बनाएंगे, 2000 का हमारा प्लान है, और हमें सीड बॉल्स को अभी बहुत जल्दी ही कमिंग संडे में उसको हम लोग दिल्ली हाईवे जो है दिल्ली हाईवे उस पर लगाने वाले हैं। तो उम्मीद है कि शायद 2000 पेड़ लगाएं तो भगवान ने चाहा तो 2000 पेड़ हमारे। तो जो हमने अपना एक स्लोगन भी बनाया है कि 1 से 1.25 करोड़ तक एक शपथ, तो उम्मीद करते हैं कि वो जल्द ही साकार होगा। हाँ, उसका एक छोटा पहला लेकिन
छोटा लेकिन पहला स्टेप तो है एटलीस्ट। और और- इसमें अच्छी बात है कि हमें RIMT कॉलेज, UPAS और देहरादून डिफेंस एकेडमी के जो वॉलंटियर्स ने सपोर्ट किया अज्ञाल को, तो ऐसे ही चले हैं। और तो फिर चलते चलते एक संदेश, जैसे कि आप देख रहे हैं, क्योंकि विकास जो है हमारे देश में या हमारे प्रदेश में काफ़ी तेज़ी पर है और ज़रूरी भी है हमारी जीवन की सहजता के लिए। जिस तरह से जंगल या पेड़ काटे जा रहे हैं, उनके साथ साथ वृक्ष लगाना कितना ज़रूरी है, इसके बारे में अज्ञाल की तरफ से कोई छोटा संदेश आप देना चाहें। देखिए मनोज, ग्लोबली हम लोग जो है ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं और बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स में हम लोग इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। गनीमत है कि AC कमरों में कर रहे हैं, सड़कों पे नहीं। बिल्कुल गनीमत ही है। गनीमत है। एनी हाउ ग्लोबल वार्मिंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर हर कोई जो है घंटों बोल सकता है। तो अच्छा है कि लोग उसके लिए अलार्म दे एटलीस्ट। उत्तराखंड की मैं बात करूं, क्योंकि मैं अपने टॉक के बिगिनिंग में भी कहा था कि डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। हम लोग वेस्टर्न कंट्री से या डेवलप कंट्री, हम लोग डेवलपिंग कंट्री है एक्चुअली, तो हम लोग डेवलप कंट्री से काफ़ी पीछे हैं। तो जो हमारी स्पीड है वो बाकी से, हमारी स्पीड एक्सेलरेशन तेज़ होगा तभी हम उन तक पहुँच पाएंगे, उनसे आगे बढ़ पाएंगे। बिल्कुल। इसीलिए जो देहरादून से दिल्ली का हाईवे या जो 4 लेन्स बन रहे हैं, ऑल वेदर रोड बन रहे हैं, वो बहुत ज़रूरी है, वो बहुत ज़रूरी है। तो उसके वजह से शायद पेड़ कटने पड़ रहे हैं, मजबूरी है सरकार की भी। बट एट द सेम टाइम रादर कि मैं उसके लिए रोता रहूँ, मेरा ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि मैं जो कटे हुए पेड़ हैं उनको मैं किस चीज़ से रिप्लेस कर पा रहा हूँ। तो हमारा ऑब्जेक्टिव अज्ञाल एज अ होल ये है कि फ़िलहाल हम उत्तराखंड में जितने पेड़ कट रहे हैं उससे हम ज़्यादा लगाएंगे। और 1.25 करोड़ का ऑब्जेक्टिव से रखा है, क्योंकि पॉपुलेशन 1.25 करोड़ है। आप हमारे कई मित्र हैं जो उत्तराखंड से लेकर बेंगलोर में रहते हैं। अब वो स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग में रहते हैं, जो है 40 माले की बिल्डिंग है, 30 माले की बिल्डिंग है, वो पेड़ कहाँ लगाएं? मन तो करता है उनका। उस केस में वो जो मेरा भाई या मेरा चाचा या मेरा दोस्त, मेरी बहन जो विदेश में है, बेंगलोर में है, मुंबई में है, जिसका मन है लगाने का, लगा नहीं पाती है, उनके नाम का पेड़ मैं यहाँ लगाता हूँ। तो उनकी तरफ से ये एक छोटी सी भेंट आप उत्तराखंड को दे रहे हैं। जी, तो अज्ञाल जो है उनके सबके नाम का पेड़ यहाँ लगा रहा है। और मैं साथ में आपको एक छोटा सा मैसेज और देना चाहूँगा मनोज, आपके माध्यम से, कि हम लोग जब ट्रैवल करते हैं तो ये जो सीड बॉल्स हम बना रहे हैं, इस टाइप की बॉल्स को हम साथ में बैग में कैरी भी कर सकते हैं। 15, 20, 50 बॉल्स। आप बस से ट्रैवल कर रहे हैं, कार से ट्रैवल कर रहे हैं, आपको लगा कि भाई ये ऐसा एक एरिया जो बड़ा बैरन सा है, पेड़ नहीं है, और यू कैन डू इट सिंपली थ्रू दीज सीड बॉल्स आउटसाइड योर बस और मे बी कार, व्हाटएवर, और लेट्स होप कि वहाँ पेड़ उग जाए। तो ये बहुत सिंपल सा प्रोसेस, आपको रुकना नहीं पड़ेगा, गड्ढा नहीं खोदना उसके लिए। और अगर आप अज्ञाल के थ्रू प्लांटेशन करना चाहते हैं तो ये जो सीड बॉल्स हैं, फिलहाल उनको किसी को बेचने नहीं वाले, बट इस जो सीड बॉल की मिनिमम कॉस्ट है वो 5 रुपये की एक बॉल है। तो इन केस अगर आप इसे ऐसे भी करना चाहें कि अज्ञाल के साथ कॉन्टैक्ट करके आप उनको लेना चाहें, कि लगाना चाहें, तो 5 रुपीज़ इज़ द कॉस्ट ऑफ अ बॉल। और ये वो कॉस्ट है जो ये इसमें सॉइल, वर्मी कंपोस्ट और सीड का कॉस्ट है। तो ये है मनोज। धन्यवाद सचिव साहब, बहुत अच्छा संदेश आपने दिया है। और जैसे कि मैंने कहीं पढ़ा था कि कहते हैं सब वेद पुराण, एक वृक्ष 100 पुत्र समान। तो समय आ गया है कि हम अपनी प्रकृति को बचाने के लिए वृक्षारोपण अवश्य करें और अपनी मातृभूमि को एक छोटी सी भेंट वृक्षारोपण के रूप में दें। तो धन्यवाद आप सभी का।